Good morning, children. Today's subject Hindi, chapter 6, MS सुब्बलक्ष्मी. MS सुब्बलक्ष्मी, आप जानते हो क्या? सुब्बलक्ष्मी का नाम वो है एक म्यूजिशियन. ओके, इसके पहले लेसन के पहले आपको शब्दार्थ वर्ड मीनिंग परिचय दूंगी. फर्स्ट है अपरिचित, अननोन, दिव्य, डिवाइन, निपुण, परफेक्ट, शैली, स्टाइल, पश्चिमी देश, वेस्टर्न कंट्रीज. शास्त्रीय संगीत, क्लासिकल म्यूजिक, लगाव, अटैचमेंट, यादगार, मेमोरेबल, देहांत, डेथ, परोपकारी, फिलांथ्रोपिस्ट. नेक्स्ट पारंगत, वेल वर्स्ड और संगीतज्ञ, म्यूजिशियन, सर्वोत्तम, बेस्ट. सांस्कृतिक दूत, कल्चर एम्बेसडर. ओके, कल्याणकारी, चैरिटेबल. नेक्स्ट पर्यायवाची शब्द, सिनोनिम्स, सेम मीनिंग वर्ड. पारंगत, कुशल, सर्वोत्तम, अति उत्तम, देहांत, मृत्यु. विलोम शब्द, अपोजिट वर्ड, अपरिचित, परिचित, जीतना, हारना, जन्म, मरण, पहली, अंतिम, छोटी, बड़ी है. ये लेसन का शब्द उल्टा शब्द है. आप सीखेंगे पाठ का सारांश इन इंग्लिश. Summary of the lesson. MS Subbulakshmi was a well-known musician. From a very young age, began singing. She had a melodious voice. She had been bestowed with several awards. Your specialist was the field carnatic musician. Okay. Next, she was a very kind-hearted woman who donated all the money that is received her performance. She was a great philosophist. नेक्स्ट ये लेसन का सारांश है. नेक्स्ट MS सुब्बलक्ष्मी. पाठ का प्रवेश है लेसन इंट्रोडक्शन. प्रस्तुत पाठ में भारतीय संगीत के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाली MS सुब्बलक्ष्मी का संक्षिप्त परिचय दिया गया है. संगीत के क्षेत्र में उनका योगदान अविस्मरणीय है. दक्षिण भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा कि जो MS सुब्बलक्ष्मी के नाम से अपरिचित है. वे शास्त्रीय संगीत में पारंगत थी. म्यूजिशियन में ये बहुत पारंगत थी, फेमस. और 16 सितंबर 1916 में तमिलनाडु के मदुरई शहर में उनका जन्म हुआ था. उनका पूरा नाम है मदुरई पाशमकंडीव. इसका पूरा नाम है षण्मुखंडीव सुब्बलक्ष्मी है. इसका संगीत को दुनिया में लोग उन्हें MS सुब्बलक्ष्मी के नाम पर इसको जानते हैं. इसका जन्म हुआ था 16 सितंबर में 1916. 1916 में तमिलनाडु के मदुरई शहर में इसका जन्म हुआ था. उसका पूरा नाम है मदुरई षण्मुखंडीव सुब्बलक्ष्मी. इसका पूरा नाम षण्मुखंडीव सुब्बलक्ष्मी है. उनकी आवाज़ में दिव्य प्रभाव है. उसका आवाज़ में स्वर में दिव्य प्रभाव मीन्स अट्रैक्शन है. उसका आवाज़ इतना अट्रैक्शन. ओके, बचपन से ही संगीत के प्रति उनका लगाव था कि छोटी उम्र में ही उन्होंने संगीत की शिक्षा प्राप्त की थी. वो छोटा उम्र में ही संगीत की शिक्षा प्राप्त किया है. और 10 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना पहला डिस्ट्रिक्ट रिवॉर्ड किया है. पहले छोटे उम्र में डिस्ट्रिक्ट से ये पहले रिवार्ड में उसको अवार्ड मिला है. कौन सा उम्र में? 10 वर्ष में ही. नेक्स्ट, वे प्रथम संगीतज्ञ थी. ये म्यूजिशियन में प्रथम थी महिला. कौन है? MS सुब्बलक्ष्मी है, जिन्होंने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता है. रेमन मैग्सेसे पुरस्कार का नाम है रेमन मैग्सेसे. इसी तरह एक एशिया का नोबेल पुरस्कार है. ये एशिया का एक नोबेल पुरस्कार है. उसका नाम है मैग्सेसे, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार. ये नारी चेतना के क्षेत्र में आगे बढ़ने वाली वह पहली महिला थी. नारी चेतना में आगे बढ़ने वाली महिला थी, वही MS सुब्बलक्ष्मी है. यद्यपि वे शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में काफ़ी प्रसिद्ध थी. ये शास्त्रीय संगीत में ये पहले प्रसिद्ध थी महिला. और यद्यपि हिंदुस्तानी संगीत में भी निपुण थी. हिंदुस्तानी संगीत में भी ये बहुत निपुण थी, उत्तीर्ण थी.
उन्होंने कई फिल्मों में ही अभिनय किया है। सुब्बलक्ष्मी कई फिल्मों में भी अभिनय करके ये तमिल और मलयालम, पंजाबी आदि कई भाषाओं में उन्होंने गीत रिकॉर्ड किया है। ये रिकॉर्ड किया कि तमिल, मलयालम और पंजाब की 3 लैंग्वेज, वही 3 भाषाओं में वो रिकॉर्ड किया गया है। और 1945 में ये मीरा फिल्म में उनकी भूमिका यादगार रही। ये 1945 में क्या हो, मीरा फिल्म नाम है, उस नाम में भूमिका यादगार की एक फिल्म का गाना गाए है उधर। इस फिल्म में गाया हुआ उनका भजन हरी तुम हरो जन की पीर, उसका भजन का नाम है कि हरी तुम हरो जन की पीर, अत्यंत प्रसिद्ध है। फेमस गायन है कि हरी तुम हरो जन की पीर है। यही एम.एस. सुब्बलक्ष्मी वही पहला महिला थी जिन्होंने कर्नाटक संगीत का सर्वोत्तम पुरस्कार संगीत कलानिधि प्राप्त किया है। इधर कर्नाटक संगीत सर्वोत्तम पुरस्कार भी प्राप्त किया है। सर्वोत्तम इज उत्तम इज बेस्ट अवार्ड भी ये प्राप्त किया है। वो उनके द्वारा प्राप्त किए गए प्रमुख पुरस्कार है, अवार्ड और भी अवार्ड उसको मिला है। उसमें है पद्म भूषण, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और संगीत कलानिधि पुरस्कार, पद्म विभूषण पुरस्कार और खालिदा सम्मान, और उसके साथ इंदिरा गांधी अवार्ड भी इसको मिला है। कौन सा है अवार्ड का नाम क्या है? उत्तम पुरस्कार का नाम है वो पद्म भूषण, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, संगीत कलानिधि पुरस्कार, पद्म विभूषण पुरस्कार और कालिदास सम्मान पुरस्कार। उसके साथ इंदिरा गांधी अवार्ड भी उसको मिल चुका है। किसको? एम.एस. सुब्बलक्ष्मी को। एम.एस. सुब्बलक्ष्मी की माँ वीणा में पारंगत थी। उसकी माँ वीणा मालूम है, उसमें बहुत वीणा बजाने का उस लाइन में वो बहुत पारंगत निपुण थी। और उनकी नानी और वायलिन मालूम है आपको, म्यूजिशियन का एक थिंग्स है, वो वायलिन बजाने में भी वो निपुण थी, उसका नानी भी। इसी तरह वो संगीतज्ञों के परिवार से आई थी। वो पूरा संगीतज्ञ में वो नानी दादा दादी, इसी तरह वो पूरा संगीत क्षेत्र में रहने वाले आदमी थे। इसीलिए उनकी शिराओं में संगीत बहता था। शिराओं में मीन्स उसका वंश में पूरा संगीत का म्यूजिशियन से पूरा भरा हुआ है। इसी तरह ऐसे परिवार में पालन पोषण हुआ तो संगीत उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। इसी तरह पूरा नाना नानी दादा दादा से म्यूजिशियन थे और उसी को आ चुका है। इसी तरह महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। और कर्नाटक संगीत के उनके गुरु थे कि शिम्मनगुड़ी श्रीनिवास अय्यर, और हिंदुस्तानी संगीत के गुरु थे। उसको एक गुरु थे, इसको सुब्बलक्ष्मी को गुरु थे, उसका नाम है शिम्मनगुड़ी श्रीनिवास अय्यर। गुरु का नाम है शिम्मनगुड़ी श्रीनिवास अय्यर है। वो हिंदुस्तानी संगीत के गुरु थे, हिंदुस्तानी संगीत का गुरु थे सुब्बलक्ष्मी को। और पंडित नारायण व्यास भी थे उसके साथ, पंडित नारायण व्यास भी उसके गुरु थे। और वे जब गाती थी तो दर्शक भाव विभोर हो जाते थे। वो सुब्बलक्ष्मी गाना गाती तो उसी तरह से भाव निभोर अट्रैक्शन हो चुका था, इसी तरह वो गायन गाती थी। इसी तरह कारेकूड़ी और शंभाशिव अय्यर ने उसकी शक्ति पहचान कर कहा था कि वो अपने गले में वीणा लेकर चलती है। और देखो उसका गुरु कौन था? श्रीनिवास अय्यर था, उसके साथ पंडित नारायण राव भी था, और उसके साथ कारेकूड़ी और शांबशिव अय्यर उनकी शक्ति को पहचान कर, वो गायन को पहचान कर उसको क्या किया है? गले की वीणा लेकर चलती है कभी भी। उसका गायन बहुत मधुर कंठ से था, इसीलिए वो शांबा शिवा ने कहता था कभी भी वो गले में वीणा लेकर कभी भी चलती रहती है। इसी तरह उसको एक अवार्ड दिया है। कौन? शांबा शिवा अय्यर ने। उनका विवाह कल की पत्रिका के एक सदाशिवम जी से हुआ था। उसका शादी हुआ था एक कल की पत्रिका पब्लिशर से, उसके साथ क्या हुआ? शादी या विवाह हुआ सदाशिव से। सदाशिव है उसका नाम, उस पति का नाम है सदाशिव। उसको 1997 में हुआ था शादी। वो पति की मृत्यु के बाद उन्होंने कार्यक्रम करना बंद कर दिया। 1997 में उसका मृत्यु हुआ। किसका? पति का, सदाशिवा का
मृत्यु हुआ। सुब्बलक्ष्मी की पति का मृत्यु हुआ था 1997 में। वो कार्यक्रम करना वही बंद कर दिया, वो कार्यक्रम करने को बंद कर दिया सुब्बलक्ष्मी ने पति मरने के बाद। और दक्षिण भारत में कर्नाटक शैली में गाने वाली वह पहली महिला थी। ये दक्षिण भारत कर्नाटक शैली में गाने वाले एक पहली महिला, फर्स्ट लेडी थी वो। इसी तरह उन्होंने संगीत की परंपरा को वही समृद्ध एवं लोकप्रिय बनाया था। ये कर्नाटक वही परंपरा को एक समृद्धि एवं लोकप्रिय बनाया था, एक गाना वही म्यूजिशियन क्षेत्र में। ओके, भारतीय सांस्कृतिक दूत बनकर उन्होंने कर्नाटक संगीत की धुन और प्रभाव को अपने कार्यक्रमों द्वारा पश्चिमी देशों में पहचान दिलाई। वो पति मरने के बाद कार्यक्रम को बंद कर दिया। बाद में वो कुछ दिन पहले वो क्या किया, बाद में भारतीय संस्कृति के एक कर्नाटक संगीत की दूत बनकर और उसके प्रभाव को कार्यक्रमों के द्वारा पश्चिमी देशों में पहचान दिलाई। और 11 सितंबर 2004 को चेन्नई में उनका देहांत हो गया। किसका? सुब्बलक्ष्मी का देहांत हुआ 11 दिसंबर में 2004। ओके, इसमें चेन्नई में इनका देहांत हुआ। भारत सरकार ने उनके नाम पर 18 दिसंबर 2005 को डाक टिकट जारी किया है। वो मरने के बाद, सुब्बलक्ष्मी मरने के बाद भारत सरकार ने क्या किया है, 18 दिसंबर में 2005 में डाक टिकट जारी किया इसे नाम पर। एम.एस. सुब्बलक्ष्मी केवल मशहूर गायिका ही नहीं, वो वर्ण अत्यधिक परोपकारी महिला थी। दूसरों को मदद करना और परोपकारी महिला भी थी। और वह अपने द्वारा जीती हुई सारी रकम दान में देती थी। वो क्या गान में वही गायना क्षेत्र में वो क्या कमाती थी, वो दूसरों को मदद करती हुई पैसे को दूसरों को हेल्प करने का उसका आदत था। इसी तरह वो क्या किया, रकम दान में देती थी। रकम मीन्स पैसा। वो क्या काम करके वो कमाती थी, उसको क्या करती थी, सोशल वर्कर। इसी तरह वो काम के लिए वो देती थी। इसी तरह कार्यक्रमों में उन्हें जो भी रकम मिलती तो उसे वह ट्रस्ट एवं कल्याणकारी संगठनों को देती। वो ट्रस्ट के लिए दूसरों को मदद करने का एक सेवा ट्रस्ट है, उसको देकर वो कार्यक्रमों में मदद देती थी। कि वे वास्तव में एक महान नारी भी थी। रियली वो एक वास्तव में महान नारी, फेमस महिला थी और सोशल वर्कर भी थी और म्यूजिशियन भी थी और सुंदर गाना भी गाती थी। इसी तरह एम.एस. सुब्बलक्ष्मी एक फेमस महिला है, प्रसिद्ध महिला है म्यूजिशियन क्षेत्र में। रीड चिल्ड्रन एक बार।